स्वागत है आप सभी का यूपी उत्तराखंड एक्सप्रेस 100 में। आपके साथ मैं हूं प्रीति बिष्ट। स्वागत है आप सभी का, मैं हूं नीलू और जल्दी से शुरू करते हैं खबरों के सिलसिले को। और हम आपको बता दें कि सीएम अयोध्या में महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे परिवार के साथ पहुंच चुके हैं। रामलला के दर्शन के लिए हिंदू महासभा ने किया काले झंडे दिखाने का ऐलान। बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में सीबीआई स्पेशल कोर्ट ने आरोपियों को तलब किया है। लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, कल्याण सिंह और उमा भारती समेत 33 आरोपियों को कराने हैं अपने अपने बयान दर्ज। रामपुर से सांसद आजम, उनकी पत्नी और बेटी की जमानत पर सुनवाई आज। फर्जी दस्तावेजों के मामले में सीतापुर जेल में है आजम एंड फैमिली। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर सुनवाई कर सकता है कोर्ट। पीलीभीत में नाबालिग लड़की के साथ धोखा, आरोपी फरार। शिकायत मिलने के 3 महीने बाद भी पुलिस के हाथ खाली। पीड़िता पर बना केस वापस लेने का दबाव। होली को लेकर अलर्ट मोड पर कासगंज जिला प्रशासन खाद्य विभाग की टीम ने कटरा बाजार से 2 गोदामों पर की छापेमारी। एहतियात के तौर पर गोदाम सील किए, जांच में जुटा विभाग। बरेली में पुलिस ने किया रिटायर्ड इंस्पेक्टर की बेटी की हत्या का खुलासा। एक तरफा प्यार में की गई थी हत्या। आशीष की कथित प्रेमिका की मां और भाई गिरफ्तार। 5 दिन पहले हुआ था मामला। प्रयागराज में 20 सड़क 2 गुटों में हुई जमकर मारपीट। दोनों तरफ के 12 से अधिक युवकों को बीच में हुई मारपीट। पीड़ित युवक का आरोप, कोबरा गैंग के लोगों ने की पिटाई। हाथरस में दहेज लोभी ससुराल वालों ने विवाहिता की हत्या कर शव को जलाया। महिला के पिता की तहरीर पर पति समेत 7 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मेरठ में दोस्त ने किया दोस्त का खून। कथित प्रेमिका के लिए दोस्त को मारी गोली और खुद तो बेगुनाह साबित करने के लिए पड़ोसियों को फंसाने की रची साजिश। गोंडा में एक महिला का शव घर में लटकता हुआ मिला। महिला के भाई और पिता ने ससुराल वालों पर लगाया दहेज हत्या का आरोप। औरैया में पत्नी की बेवफाई का बदला लेने के लिए युवक ने काटी पत्नी की नाक। जिला अस्पताल में चल रहा है इलाज। प्रेमी के साथ रहती थी महिला, आरोपी पति गिरफ्तार। इलाहाबाद हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस अंजुनी कुमार ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर अपनी सुरक्षा की गुहार लगाई। अपने बेटे से बताया है खुद को खतरा। कानपुर में गोल्डन बाबा को एक बार फिर से मिली धमकी। विदेश से फोन कर मांगे गए 20 लाख रुपए। एसीपी क्राइम ने सुरक्षा मुहैया कराने का निर्देश दिया। फर्रुखाबाद में ग्राम विकास अधिकारी रविंद्र सिंह के रोजगार सेवक सुखबीर सिंह से मानदेय निकालने के लिए रिश्वत मांगने का ऑडियो आया सामने। मुख्य विकास अधिकारी ने तुरंत वीडियो को किया निलंबित। कानपुर में चलाया जा रहा विशेष अभियान। रेलवे सुरक्षा बल ने 55 यात्रियों को पकड़ा। रेलवे अधिनियम के तहत होगी जुर्माने की कार्रवाई। सहारनपुर के बेहट में एक छात्र ने गोली मारकर की खुदकुशी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर शुरू की छानबीन। परिवार के सदस्यों से हो रही है पूछताछ। पीलीभीत में शादी के दौरान जमकर हुई हर्ष फायरिंग। हर्ष फायरिंग का वीडियो वायरल हो रहा है। शहर के व्यापारी की पत्नी और बेटी ने की फायरिंग। फिरोजाबाद में पुलिस को हाईटेक बनाने के दावों की खुली पोल। जर्जर हालत में दिखी गाड़ियां, धक्का लगाते रहे लोग। हरदोई में आकाशीय बिजली गिरने से एक युवक और महिला झुलसी, गंभीर हालत में दोनों सीएचसी में भर्ती। नोएडा में दिल्ली पुलिस में तैनात एसीपी के घर बदमाशों ने की फायरिंग। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुटी। एटा के कोतवाली क्षेत्र में मंचलों को युवती से छेड़छाड़ करना महंगा पड़ गया। युवती ने मंचलों की पिटाई की, उसके बाद पुलिस के हवाले कर दिया। ललितपुर के सदर कोतवाली क्षेत्र से शातिर बाइक चोर गिरफ्तार। चोरी की 5 मोटरसाइकिल बरामद। बरेली पुलिस ने सराफा कारोबारी से हुई लूट का किया खुलासा। सराफा कारोबारी को गिरफ्तार कर बरामद किए गए सोने के आभूषण। कारोबारी ने गढ़ी थी लूट की झूठी कहानी। हाथरस में शॉर्ट सर्किट की वजह से चलती कार में लगी आग। कार सवारों ने वक्त रहते कूदकर बताई अपनी जान। हापुड़ में एक मां ने नवजात बच्ची को नाले में फेंक दिया। नाले में बच्ची मिलने से गांव में हड़कंप है। बच्ची के रोने की आवाज सुनकर जमा हुए ग्रामीणों ने उसे बाहर निकाला। मथुरा में बाइक सवार 2 लोगों को ट्रक ने मारी टक्कर। एक की मौके पर मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल। जिला अस्पताल में चल रहा है इलाज। संभल में एक स्कूल में छात्रों ने स्कूल में लगाई झाड़ू। बच्चों का वीडियो वायरल हो रहा है। बेसिक शिक्षा विभाग पर उठे अब कई सवाल। ग्रेटर नोएडा में पुलिस और कंपनी ठेकेदार के बीच अब सहमति बन गई है। कोरोना वायरस के खतरे को चलते हुए जिन कंपनियों के मजदूरों को बंधक बनाया गया था उन्हें छूट दिया गया है। शाहजहांपुर में ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर। हादसे में एक महिला की हुई मौत, 2 घायल। दोनों घायलों को गंभीर अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया। ललितपुर में किसानों की समस्याओं को लेकर विशाल विकास महापंचायत का आयोजन। महापंचायत में कई ग्रामीण और अंचल समेत बुंदेलखंड के किसान नेताओं ने लिया हिस्सा। अमरोहा के सुल्तान नगर में अवैध रसगुल्ले की दुकान पर छापेमारी की गई। करीब 3 क्विंटल रसगुल्ले को किया गया नष्ट।
वृंदावन में अबीर गुलाल की बरसात हो रही है। बांके बिहारी मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ लगी हुई है। संभल में एकादशी पर जमकर उड़ा गुलाल। खाटू श्याम बाबा की चौपाई में जमकर थिरके हुरियारे। सुरक्षा के मद्देनजर भारी पुलिस बल तैनात। गाजियाबाद में मिठाइयों पर बड़ा कोरोना वायरस का साया। होली को लेकर तैयार की गई मिठाइयां हो रही हैं बर्बाद। बुलंदशहर में गोकशों और पुलिस के बीच हुई मुठभेड़। हिस्ट्री शीटर बदमाश मुन्ना के पैर में लगी गोली। एक तमंचा का जिंदा कारतूस बरामद। लखनऊ में पान मसाला कारोबारी की हत्या का खुलासा। बीएसपी के पूर्व सांसद दाऊद का भतीजा दोस्त के साथ मुंबई से गिरफ्तार। संभल में पुलिस बदमाशों के बीच मुठभेड़ के बाद 15,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार। एक फरार। मुठभेड़ में एक दरोगा को भी गोली लगी। हरदोई के जिलाधिकारी पुलकित खरे को मिला बेस्ट प्रैक्टिसेस अवार्ड। केंद्रीय बाल विकास और महिला कल्याण मंत्रालय की तरफ से दिया गया ये इनाम। जिलाधिकारी ने शुरू की है बेटी के जन्म पर बेटी बगीचा लगाने का कार्यक्रम। कुशीनगर में रोडवेज बस और ट्रक की टक्कर में मॉर्निंग वॉक कर रहे 2 लोगों की मौत हो गई। बस में सवार कई यात्री घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने बस में फंसे यात्रियों को किसी तरह से बाहर निकाला। शराब माफिया सक्रिय हो गए। देवरिया में पुलिस ने देसी नकली शराब की फैक्ट्री का भांडाफोड़ करते हुए नकली शराब को नष्ट किया है। चिकित्सा शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव रजनीश दुबे पर आरोप लगा है। आरएमएल अस्पताल में 4 अस्थायी डॉक्टरों को नियमों के खिलाफ बनाया स्थायी। अस्पताल प्रशासन ने जांच की बात की। हमीरपुर में लगातार बढ़ रही हैं लूट की घटनाएं। रोडवेज बस स्टैंड पर एक महिला से लाखों रुपए का कैश लूट लिया गया। हरदोई में बेमौसम बारिश और तेज आंधी से एक दीवार गिरने से पति पत्नी की मौत हो गई। 3 अन्य घायल हो गए हैं जिन्हें जिला अस्पताल भर्ती करा दिया गया है। रामपुर में रोडवेज बस और पिकअप के बीच जोरदार भिड़ंत, जिसमें पिकअप के परखच्चे उड़े। बस पलटने से 5 लोग हुए घायल। कानपुर में नागरिकता कानून के विरोध में महिलाओं का प्रदर्शन उग्र। मोहम्मद अली पार्क से निकलकर सड़कों पर आ गई महिलाएं। लखनऊ के घंटाघर पर नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में प्रदर्शन कर रही महिलाओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने पुलिस कमिश्नर सुजीत पांडे से मुलाकात की और अपनी मांगों और समस्याओं से संबंधित ज्ञापन सौंपा। फिरोजाबाद में एक निर्माणाधीन स्वास्थ्य उपकेंद्र की छत गिरने से हादसा हो गया। हादसे में 2 लोग घायल हो गए हैं। अस्पताल में भर्ती करा दिए गए। हमीरपुर पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च। लोगों को होली पर दिलाया सुरक्षा का भरोसा। अलीगढ़ में 60 से ज्यादा होमगार्डों ने एसएसपी से वेतन दिलाए जाने की लगाई है गुहार। कुंभ मेले में लगी ड्यूटी का अब तक नहीं वेतन मिल पाया है। सरकार से होली से पहले वेतन देने की अपील भी की है। आंबेडकर नगर में मिड डे मील रसोईया मजदूर संघ ने अपनी मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और उनका कहना है कि कम से कम उन्हें हर महीने 3,000 रुपए का मानदेय दिया जाए। औरैया में कंटेनर ट्रक में लगी आग। देखते ही देखते पूरा ट्रक जलकर राख। शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी आग। मथुरा में खेली गई फूलों की होली। राधा कृष्ण और भक्तों पर बरसाए गए रंग गुलाल के साथ फूलों की पंखुड़ियां। वाराणसी में भी होली की शुरुआत हो चुकी है। शिवनगरी में मथुरा वृंदावन और काशी का संगम देखने को मिला। और बनारस में काशी विश्वनाथ मंदिर में चढ़ाए गए फूलों से खाद तैयार करके जो एक 7 फीट की लौकी तैयार हुई है, तो किसान उसी लौकी को भगवान को चढ़ाने के लिए यहां पहुंचा था। अयोध्या में हनुमानगढ़ी में होली की शुरुआत हो चुकी है। सैकड़ों की संख्या में लोग यहां पर पहुंचे और नागा साधु इसमें शामिल हुए। मौसम का मिजाज तेजी से बदला। तेज हवा, बारिश और ओले की वजह से फसलों को भारी नुकसान हुआ है। महाराजगंज में बेमौसम बारिश से गेहूं और सरसों की फसल खराब हो गई है। सरकार से किसानों ने अब मुआवजे की मांग की है। आगरा में भी जमकर ओले गिरे और इसकी वजह से जो गेहूं और सरसों की फसल थी वो तबाह हो गई है। साथ ही अभी 48 घंटे तक ऐसे ही मौसम बने रहने की चेतावनी जारी की गई है। हरदोई में बारिश ने तोड़ी किसानों की कमर। बेमौसम बरसात से करीब 20% गेहूं की फसल खराब हो गई। मथुरा में बेमौसम बारिश ने बर्बाद की फसल। किसान अब मांग रहे प्रशासन से मुआवजा। चित्रकूट में तेज आंधी बारिश के चलते फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है। गेहूं और सरसों की फसल खराब हो गई है। किसानों के सामने रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया है। ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने मथुरा जिले के कई गांवों का दौरा किया। किसानों और अधिकारियों से ओलावृष्टि के दौरान हुए नुकसान की जानकारी ली है और 3 दिन के अंदर इसकी लिस्ट सौंपने के लिए कहा है। मथुरा में आकाशीय बिजली गिरने से एक महिला की मौत हो गई है। चारा काटने के लिए खेत में गई हुई थी। आकाशीय बिजली गिरने से बुरी तरह से झुलसी है। फिलहाल अस्पताल में भर्ती करा दिया गया, जहां पर उसने बाद में दम तोड़ दिया। नोएडा में भारी बारिश के चलते निर्माणाधीन इमारत की दीवार ढह गई, जिसमें एक बच्चे की मौत हो गई, जबकि 2 बच्चियां घायल हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
कोरोना वायरस को लेकर गोरखपुर रेलवे ने 30 की है तैयारियां, लोगों में फैलाई जा रही जागरूकता, स्टाफ में जागरूकता लाने के लिए की जा रही है सेमिनार। कौशाम्बी में कोरोना वायरस से लड़ने के लिए स्वास्थ्य महकमे ने की तैयारी, जिला अस्पताल में बना 10 बेड का आइसोलेशन वार्ड और मरीजों के लक्षण दिखने पर तुरंत दिया जाएगा इलाज। आजमगढ़ में कोरोना के खौफ से पुलिस अधिकारियों ने बायोमेट्रिक से हस्ताक्षर पर लगाई रोक, अब मैनुअल अटेंडेंस लगाएंगे विभाग के कर्मचारी और अधिकारी। शामली में कोरोना से दहशत, मास्क लगाकर पढ़ाई कर रहे हैं बच्चे और टीचर्स भी मास्क लगाकर आ रहे हैं स्कूल। विदेशों में बरेली लौटे 59 लोगों में से 10 लोगों को गहन चिकित्सीय निगरानी में रखा गया है। 49 के सैंपल की नेगेटिव रिपोर्ट आने पर स्वास्थ्य विभाग ने राहत की सांस ली। रुड़की में शॉर्ट सर्किट की वजह से रोडवेज बस में भीषण आग लगी, जिससे जो सवारियां बैठी थी उनमें हड़कंप मच गया। हालांकि राहत की बात यह रही कि वक्त रहते सभी सवारियों को बाहर निकाल लिया गया। गैरसैंण में बजट सत्र के पहले चरण का आज आखिरी दिन है। आज बजट सत्र पर होगी चर्चा। 25 से 27 मार्च तक होगा सत्र का दूसरा चरण। त्रिवेंद्र सरकार के 3 साल पूरा होने पर अब जश्न की तैयारी है। इसको लेकर एक बैठक होने वाली, जिसमें मुख्यमंत्री शामिल होंगे। मौसम को लेकर विभाग ने जारी किया है अलर्ट। आज भी पहाड़ में बारिश और बर्फबारी का अलर्ट है। कल प्रदेश में कई इलाकों में भारी बारिश और बर्फबारी भी हुई। हल्द्वानी में भी लगातार 2 दिन से बारिश हो रही है और आज भी वहां जनजीवन पर इसका असर देखा जा रहा है। चमोली के विधानसभा परिसर में जमकर बर्फबारी हुई है। बारिश और बर्फबारी से एक बार फिर से ठंड लौट आई है। चक्राता के ऊंचाई वाले इलाकों समेत कई जगह पर बर्फ की मोटी चादर नजर आ रही है और इससे तापमान भी एक बार फिर से लुढ़क गया है। गैरसैंण के भराड़ीसैंण में हुई बर्फबारी से तापमान में गिरावट आ गई है। विधायकों ने एक दूसरे पर बर्फ फेंककर स्नोफॉल का मजा लिया। पिथौरागढ़ के भी ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हो रही है, जबकि निचले इलाकों में बारिश है और एक बार फिर से रास्ते जाम हो रहे हैं और लोग घरों में कैद होने को मजबूर हैं। टिहरी में भी मौसम में बदलाव का असर यहां पर भी देखने को मिल रहा है। डीएम ने अफसरों को अलर्ट मोड पर रखा है और डीएम आपदा कंट्रोल रूम से पूरे जिले पर नजर भी बनाए हुए हैं। रामनगर में भी बारिश की वजह से लोग परेशान हैं और यहां भी फसलों को खासा नुकसान पहुंचा है। उत्तरकाशी जिले के गंगोत्री यमुनोत्री धाम सहित हर्षिल झाला सुखी में बर्फबारी हुई है। तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई। ठंड बढ़ने से लोग काफी परेशान हैं। कोरोना वायरस को लेकर त्रिवेंद्र सरकार अलर्ट है। आज मुख्यमंत्री ने सभी जिलों के डीएम और सीएमओ के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की योजना बनाई। दोपहर 12 बजे सचिवालय में ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अब होनी है। कोरोना वायरस से निपटने के लिए चीन और नेपाल से लगे जिले पिथौरागढ़ में खास इंतजाम किया गया। स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ एसएसबी के जवान नेपाल से आने वालों पर नजर बनाए हुए हैं। टिहरी जिले में भी स्वास्थ्य महकमा अलर्ट मोड पर है। टिहरी जिले में कई लोग चीन और जापान समेत कई देशों से लौटे, जिन पर खास नजर रखी जा रही है। कोरोना वायरस से इस बार बाजारों में होली के रंग भी फीके पड़े हुए हैं। होली के कई सामान चाइना से होते हैं और यहां पर सप्लाई होते हैं, इसलिए लोग खरीदारी कम कर रहे हैं। कॉर्पोरेट प्रशासन भी कोरोना वायरस को लेकर अलर्ट है और जो भी उसके कर्मचारी उन्हें सैनिटाइजर और मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया है और आने वाले पर्यटकों पर भी पूरी नजर रखी जा रही है। बागेश्वर में हांगकांग से वापस लौटे युवक में कोरोना वायरस की संदिग्धता देखते हुए स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। डॉक्टरों की टीम अब उस पर नजर बनाए हुए। प्रमोशन में आरक्षण के खिलाफ गैरसैंण में कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया है लगातार। मुख्यमंत्री को भी जनरल ओबीसी कर्मचारियों के विरोध का सामना करना पड़ा। प्रमोशन में आरक्षण के खिलाफ चल रही कर्मचारियों की हड़ताल का मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है। होली की छुट्टी के बाद होगी इस पर सुनवाई। राज्य में बिजली की दरें तय करने वाले नियामक आयोग ने देहरादून में जन सुनवाई की। बिजली उपभोक्ताओं ने की है 400 यूनिट तक बिजली मुफ्त देने की मांग। अल्मोड़ा में कांग्रेसियों ने कांग्रेस सेवा दल के प्रदेश प्रभारी राजेश रस्तोगी का पुतला फूका और जमकर नारेबाजी भी की। फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर पिथौरागढ़ में बेरोजगारों ने जोरदार प्रदर्शन किया। नैनीताल में भाई की हत्या के मामले में जिला अदालत में दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। 10,000 का जुर्माना भी लगाया। रुड़की के भगवानपुर इलाके में ग्राम प्रधान के भाई की दबंगई सामने आई। ग्राम विकास अधिकारी के साथ बदसलूकी का आरोप। पति संग प्रियंका ने खेली पहली होली। देसी अंदाज में दिखे विदेशी बाबू निक जोन्स और फोटो वायरल हो रहा है उनका। बॉक्स ऑफिस पर बागी 3 ने की है धमाकेदार एंट्री। फिल्म ने पहले ही दिन कमाए हैं 22 करोड़ रुपए। संजय मिश्रा स्टारर फिल्म कामयाब को मिली अभिनेता शाहरुख खान का साथ। ट्विटर पर एक तस्वीर साझा करते हुए कहा, बड़े दिल वाली एक छोटी फिल्म #कामयाब इन सिनेमा। कोरोना वायरस के डर से उर्वशी रौतेला ने अपनी ग्रीस का कार्यक्रम रद्द कर दिया है।
वर्ल्ड मैराथन चैलेंज पूरा करने वाले पहले भारतीय बने आदित्य 7 दिन में 7 महाद्वीप में दौड़े। 8 मार्च को महिला T20 विश्व कप का फाइनल है। भारत और ऑस्ट्रेलिया इस मैच में आमने सामने होंगे। और रुकेंगे यहां पर छोटे से ब्रेक के लिए। मैदान से कवर्स हट गए हैं। एक्टिवा